हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन आदि में करेंगे। देखेंगे पहले कुछ हम लोग क्लास 10 और 11 में हमने कुछ पढ़ रखा था। क्या पढ़ा भाई? कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ना। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन और फिर रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपने पास क्या होता है कि कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं। कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन सब का कुछ ना कुछ डोमेन है और उनका रेंज है। सबका अलग अलग डोमेन और अलग अलग रेंज है। देखते हैं साइन का हमारा डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। और उसका रेंज क्या होगा? तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। ऐसे ही कॉस फंक्शन का, कॉस का डोमेन रियल नंबर होता है और उसका रेंज क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक होता है। इसी प्रकार टेन थीटा का जो हमारा डोमेन होगा वो हर एक रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें π/2 का ऑड मल्टीपल को माइनस कर देंगे। मतलब कि π/2 का ऑड मल्टीपल को छोड़कर बाकी के हर एक रियल नंबर 10 का डोमेन होगा। और उसका रेंज 10 का रेंज क्या होगा? तो 10 का रेंज रियल नंबर होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा का ना, कॉट का डोमेन क्या होता है? तो हर एक रियल में से आप पाई का n पाई माइनस कर देंगे। मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या माइनस पाई, सबको माइनस कर दिया जाएगा तो हर एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। और हमारा कॉट का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। ऐसे ही सेक थीटा का, यानी कि सेक का डोमेन क्या होगा? तो रियल नंबर में से ये सारा चीज, इतना सारा चीज माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा सेक का डोमेन हो जाएगा। मतलब कि हर एक रियल नंबर के सेट में से π/2 का ऑड मल्टीपल को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा डोमेन हो जाएगा सेक थीटा। ऐसे इसका जो रेंज होगा, सेक का जो रेंज होगा वो हर एक रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के सेट में से ओपन इंटरवल -1 to 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा उसका रेंज निकल जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक है, कॉसेक का जो डोमेन होता है रियल माइनस n पाई हो जाएगा। n हमारा जेड के अंदर बिलोंग करता है, इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। उसका जो रेंज आएगा वो क्या होगा? तो हर एक रियल नंबर होगा, लेकिन उस रियल नंबर में आपका ओपन इंटरवल -1 to 1 नहीं रहेंगे, बाकी सब रियल नंबर रहेगा किसके? तो कॉसेक के रेंज के अंदर। ठीक ना। हमने ये बात क्लास 10 और 11 के अंदर पढ़ रखा था। देखते हैं, और हमने यही नहीं जानता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने? 6 होते हैं। कौन कौन होता है भाई? तो आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 फंक्शन आपके पास होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? पढ़ना है कि ये सब तो हमने क्लास 10 में पढ़ रखा था, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है भाई? अगर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 ही होगा। कौन कौन होगा? देखिए, अगर मान लीजिए अगर y = साइन एक्स है तो अगर साइन को हम उधर भेजेंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा इनवर्स, यानी कि हो जाएगा x साइन इनवर्स y हो जाएगा। हम पावर जब -1 है ना, इसका साइन का पावर जब 1 है, हम इसको इनवर्स पढ़ेंगे। ऐसा ही दूसरा फंक्शन कॉस, जब कॉस उधर जाएगा तो हो जाएगा x कॉस इनवर्स y। ऐसे ही जब 10 करेंगे तो 10 उधर जाएगा तो x टेन इनवर्स y हो जाएगा। ऐसे ही कॉट हो जाएगा तो x कॉट इनवर्स y, और जो अगला होगा x सेक इनवर्स y, और कॉस x है तो x हो जाएगा कॉसेक इनवर्स y। मतलब कि अपने पास
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए और 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए। पहला क्या, साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स वाई, सेक इनवर्स वाई और लास्ट वाला कॉसेक इनवर्स वाई। ये अपने पास 6 फंक्शन। हम लोग इन्हीं 6 फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चल देखिए ना, जितना सारा फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ना, इनका डोमेन और रेंज में ध्यान दें ना। कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, अगर कोई फंक्शन 1 एंड अनटू हो जाए, 1 एंड अनटू हो जाए तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। अगर कोई फंक्शन क्या हो जाए 1 और अनटू हो जाए वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पे ना, जो साइन है, अगर हम साइन का इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा भाई, जब साइन का इनवर्स निकलेगा तो हमारा ये रेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। जब साइन का इनवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन काम करेगा और यहाँ से यहाँ होगा, मतलब कि ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज। जब ऐसे हम करेंगे तो हमारा ये जो साइन होगा ना, साइन फंक्शन ऐसे तो आपका 1 1 2 है ही नहीं, साइन फंक्शन क्या है 1 1 2 है नहीं। आप देख सकते हैं, फिर इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो साइन है, मतलब अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे बात करते हैं, मान लीजिए अगर ये आपका ले लीजिए, ये 0 ले लेते हैं, पाई लेते हैं, 2 पाई लेंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ 0 लेते हैं, अगर फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स है, ठीक ना। तो जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ऐसे ही साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। मतलब क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एक से अधिक एलिमेंट का इमेज 0 ही बनता है, मतलब कि ये मेनी 1 हो गया और मेनी 1 है तो इसका तो इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए उस फंक्शन का 1 1 एंड अनटू होना जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन हमारा 1 1 अनटू नहीं है, तब क्या होगा भाई, ये तो गलत बात हो गया। तो भाई हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, हर एक का इनवर्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो साइन इनवर्स हमारा इनवर्स ही ना निकल पाएगा। लेकिन एक बात देखते हैं, हम पूरा नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, पूरा होल नंबर आपका पूरा ये नंबर नहीं लेंगे, लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ ही नंबर के बीच में लिखते हैं ना, कुछ समथिंग एंगल के बीच में, कुछ ही एंगल के बीच में जो साइन होगा वो हमारा इनवर्स दे सकता है ना। जैसे आप बात करेंगे अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे तो यहाँ से लेकर, मतलब कि अगर ये देखिएगा जो साइन फंक्शन है यहाँ से लेकर इनके बीच में देखिए, इनके बीच में ये साइन फंक्शन हमारा 1 1 अनटू हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर -पाई और π/2 की बात करें, -π/2 और π/2 के बीच अगर कोई एंगल ले, कोई एक्स का वैल्यू अगर हम साइन इनके बीच अगर लेते हैं ना, तो क्या होगा, वो हर एक एक्स के लिए ये अलग अलग वाई देता है। कौन, हमारा साइन फंक्शन क्या देगा कि हर एक एक्स के लिए, मतलब कि आपका जो साइन एक्स है यहाँ पे y = साइन एक्स जो है वो हर एक एक्स के लिए आपका अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग y देता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा साइन फंक्शन होगा हमारा इस इंटरवल के अंदर, मतलब कि -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच हमारा ये 1 1 अनटू दे सकता है। तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की चर्चा करते हैं, जो हमें पढ़ना है जनरल। इस चैप्टर में हम लोग लगभग इसी का स्टडी करेंगे। देखते हैं अपने पास तो 6 फंक्शन आ ही गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना। पहला साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा क्या बनेगा, जो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक ना, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से लेकर क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक।
ठीक ना। ऐसे कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स का जो डोमेन जैसे साइन का था वैसे कॉस इनवर्स का भी हो जाएगा, मतलब दोनों का डोमेन सेम होगा ना। और ऐसे ही इसका जो रेंज होगा, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक होगा, ठीक ना। ऐसे टेन इनवर्स होगा तो टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, मतलब हर एक रियल नंबर हमारा टेन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। याद रहे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साइन इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक है। यहाँ टेन इनवर्स का जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो इसका मतलब थोड़ा देखेंगे। मान लीजिए अगर इसके अंदर अगर x हमारा बिलोंग होता है, अगर इसके अंदर x हमारा आता है, तो इसका जो मतलब हो जाएगा -π/2 से ज़्यादा या उसके बराबर x का वैल्यू होगा, लेकिन π/2 से के बराबर और उससे छोटा होगा। मतलब ये इस इंटरवल में -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड है, जबकि इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में क्या है, -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। मतलब कि इसमें अगर x अगर आता है, बिलोंग करता है यहाँ से, तो इसका हो जाएगा -π/2, यहाँ उससे बड़ा होगा लेकिन π/2 से छोटा होगा। तो याद रखें, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया तो समझिए कि ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ बिग ब्रैकेट से लिखा गया हो तो समझिए कि क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोनों एंड इंक्लूड होता है, और ओपन इंटरवल में दोनों एंड पर का जो नंबर होगा वो शामिल नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स का जो डोमेन होगा हमारा रियल नंबर होता है, और उसका जो रेंज होगा वो ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक होता है। यहाँ देखेंगे सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स में क्या होता है, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, मतलब कि रियल नंबर के सेट में से ना, रियल नंबर के सेट में से अगर ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक के नंबर को छोड़ दें तो जो बाकी हमारा जो रियल नंबर का सेट होगा वो हमारा सेक इनवर्स का डोमेन कहलाएगा ना। वैसे ही इसका रेंज की बात करें अगर, तो रेंज हमारा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक होता है, लेकिन π/2 पे छोड़कर, मतलब कि इसके बीच जो π/2 होगा उसको छोड़कर बाकी हर एक नंबर जो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई के बीच होगा वो हर एक नंबर हमारा सेक इनवर्स का रेंज कहलाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों, इस बात क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सेक होता है ना, सेक जो सेक होगा, यहाँ जो सेक होगा ना, तो सेक हमारा π/2 पे अनडिफाइन होता है। क्या होगा, सेक ही होगा, π/2 पे अनडिफाइन होता है, इसलिए इस नंबर को हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, कॉसेक इनवर्स है, तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन होगा सेम सेक इनवर्स जैसा है ना, लेकिन इसका रेंज अलग है। रेंज क्या होगा, तो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक है, लेकिन उसका अंदर 0 शामिल नहीं है। मतलब कि अगर हम साइन है ना, साइन, तो साइन का वैल्यू क्या होता है भाई, साइन का वैल्यू 0 पर 0 होता है, साइन का वैल्यू 0 पर 0 होता है, लेकिन कॉसेक जो है, कॉसेक का वैल्यू 0 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। जब कॉसेक 0 पर अनडिफाइन होगा तो मतलब उसके रेंज के अंदर वो नंबर आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो इस नंबर को माइनस कर लिया जाएगा। मतलब इसका जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, लेकिन 0 को छोड़कर। तो ये हमारा रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज। आपको पूरे इस एक्सरसाइज का, अगले वाले एक्सरसाइज के अंदर हमको सिर्फ ये याद रखना है, जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे ना कि साइन, देखिए क्या होता है, साइन का और टेन का और सेक का, इन तीनों का एक जैसे, लगभग एक जैसा हमारा रेंज है, ठीक है। साइन में क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 है, ये भी क्या है, टेन में -π/2 से लेकर π/2 है, यहाँ पे कॉसेक में भी -π/2 से लेकर π/2 है। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, और यहाँ क्लोज इंटरवल में 0 शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों को एक जैसा है, आप इन तीनों को
रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो बाकी के तीन है, कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है और सेक इनवर्स, तो इन तीन देखिए ये क्या है, तो इसमें जीरो से लेकर पाई तक है, इसमें भी जीरो से लेकर पाई तक है, और ये भी जीरो से लेकर पाई तक है, लेकिन उसके अंदर पाई बाई टू नहीं है। मतलब क्या है कि कॉस और कॉट तथा सेक इन तीनों का जो रेंज वो लगभग एक जैसा है। कैसा भाई, तो इसमें क्लोज इंटरवल 0 to पाई है, यहाँ ओपन इंटरवल 0 to पाई है, और यहाँ क्या है सेक के अंदर क्या, सेक इनवर्स के अंदर क्या है, और क्लोज इंटरवल 0 to पाई तो है, लेकिन उसमें पाई बाई 2 को छोड़ दिया जाएगा। बाकी सब हम लोग देख लेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है, बाकी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, इसको देखेंगे सवाल बनाते वक्त हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, अब वो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए गए हैं उसका जो रेंज होता है, रेंज साइन का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो रेंज होता है उस वाले वैल्यू को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें जो आंसर लाना है सब प्रिंसिपल वैल्यू में लाया जाएगा और आएगा भी। पहला सवाल उठाते हैं, एनसीईआरटी का पहला सवाल बोल रहा है पहला में साइन इनवर्स -1/√2 इसका निकाल देना वैल्यू कितना होगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग इस फंक्शन को कुछ मान लिया जाएगा, जैसे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2 कर लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इधर साइन इनवर्स या साइन इनवर्स जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो बिना इनवर्स के हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा साइन, और ये इनवर्स हट जाएगा, उधर गया तो सिर्फ वाई रह जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू -1/√2 बचेगा। कितना बचेगा, -1/√2 बचेगा। अब क्या करता है, ये रहा हमारा साइन वाई इक्वल, ये माइनस का माइनस है, और देखते हैं कि साइन में ही किस वैल्यू का, साइन में किस एंगल का वैल्यू इतना होता है, ये वाला। तो साइन देखिएगा, तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। कितना, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। आप यहाँ बगल में लिख भी सकते हैं कि साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, ठीक है ऐसे। अब क्या करता है, अब देखिए, अब ये दोनों साइड में क्या साइन इधर है, इधर भी साइन लाना है। देखिए अपने पास क्या है, तो सिर्फ ये माइनस साइन इनवर्स साइन है। अब क्या कर देंगे, इसको साइन वाई रखते हैं, इस माइनस वाले को हटाना चाहते हैं, इसको हटाएंगे। ये कैसे हटेगा, तो साइन इस माइनस को अंदर भेज देंगे, π/4 मिलेगा, माइनस का π/4 कैसे होगा। एक फॉर्मूला आपको क्लास 11th में पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। तो इसके बदले में यानी कि माइनस साइन थीटा, मान लीजिए क्या ये हो गया माइनस साइन, इसको मान लीजिए थीटा है, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन माइनस थीटा, मतलब कि यही वाला माइनस अंदर चला जाएगा, साइन माइनस में था वो चला जाएगा अंदर। अब क्या करते हैं, अब इधर भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों साइन को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा कितना होगा, y इक्वल टू -π/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। इसका मतलब y क्या मानते हैं, y क्या मानते हैं कि y का मतलब साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। और y की वैल्यू कितना गया, -π/4
ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी है। आपको बताया था ना कि साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज आपका साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये जो एंगल है वो इसी इंटरवल के बीच आता है। इसका मतलब कि ये इसमें बिलोंग करता है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? करेक्ट कॉस इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका निकाला है? कॉस इनवर्स रूट 3/2 का। चलिए निकालते हैं सेकंड सवाल। कहता है सेकंड सवाल कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको भी सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका कैसा सॉल्यूशन लिख दीजिए, कि लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3/2। जो भी सवाल होगा उसको y मान लीजिएगा। क्या हुआ? जो भी सवाल होगा उसको y मान लेना है। उसके बाद ये इनवर्स जो था ना इक्वल के इस साइड लेना है y के तरफ। तो y के तरफ लाइएगा तो क्या बन जाएगा? इधर आएगा तो cos इनवर्स था ना तो वो बिना इनवर्स हो जाएगा, cos रहेगा cos y हो जाएगा इक्वल। इधर क्या हो गया? रूट 3/2 बन गया। क्या हो जाएगा? रूट 3/2। अब क्या करेंगे? तो cos y और इधर क्या है? रूट 3/2। अब देखेंगे cos में किसका वैल्यू, cos में किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए cos में जो 30 का जो वैल्यू होता है ना, cos में 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2। यानी cos 30 को हम क्या बोलते हैं? 30 को π/6 बोला जाता है। तब cos π/6 को हम लोग बोल सकते हैं 30, यानी रूट 3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब क्या हुआ? इधर भी इक्वल के इधर cos y है, इधर क्या है? cos π/6 है। cos से cos को कर दीजिए कैंसिल। अब क्या बन जाएगा हमारा? y इक्वल टू π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू π/6। इसका मतलब देखो y इक्वल टू, ये y क्या था? हमारा सवाल था। सवाल को लिख दीजिए cos इनवर्स कितना? रूट 3/2। रूट 3/2 कर देंगे। क्या था? y के बदले में ये जो ये माना गया था हम लोग इक्वल कितना जाएगा? y के बदले कितना? π/6। और ये भी देखेंगे हमारा तो cos का जो रेंज होता है उसी के अंदर आएगा। मतलब कि ये हमारे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आंसर आते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सवाल को लिख सकते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 निकालना है। कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्या कहता है कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू? थर्ड सवाल निकालेंगे। तो इसमें निकालना है कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा। कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा? फिर निकालते हैं इसको क्या करेंगे? पहला बार क्या करेंगे हम? बताइए तो क्या करेंगे? हम इसको y मानेंगे। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम लोग? इसको y मानेंगे, यानी कि लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अब क्या करना? अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि कॉसेक इनवर्स इनवर्स को क्या करते हैं? इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो कॉसेक इनवर्स इधर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बिना इनवर्स हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा क्या? कॉसेक y इक्वल टू 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉसेक y इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो हमें देखना है कि कॉसेक में कॉसेक y तो कॉसेक में किस एंगल का वैल्यू 2 होता है। कॉसेक में किस एंगल का वैल्यू 2 होता है? आपको याद होना चाहिए कॉसेक में जो π/6 यानी कि जो 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। आप लिख सकते हैं
कॉसेक वाई इक्वल टू, और 2 के बदले में कॉस फंक्शन में तो क्या होगा, तो कॉसेक कितना कर दें, कॉसेक पाई बाई 6 कर दें। पाई बाई 6 का मतलब हुआ कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या होगा हमें, अब इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है ना, दोनों तरफ से कॉसेक हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y इक्वल टू पाई बाई 6 बच जाएगा। क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 6 बच जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू क्या था, y मतलब क्या माना था, हमें एज्यूम किए थे कॉसेक इनवर्स 2 एज्यूम किए थे। y के बदले में इतना सारा बात लिख दिए, इक्वल पाई बाई 6 का वैल्यू, ये हमारा पाई बाई 6 हमारा कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 4th नंबर सवाल। क्या कहता है 4th नंबर सवाल, 4th नंबर सवाल है आपका कि 10 इनवर्स माइनस रूट 3 क्या निकालना है, 10 इनवर्स माइनस रूट 3। तो ये 10 इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आप क्या करें, एज्यूम कर लीजिएगा लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस रूट 3। क्या करना है कि इसे 10 इनवर्स को, इस 10 इनवर्स क्या करना है, इक्वल के उस साइड में y के तरफ ले जाना है, इक्वल के उस साइड यानी कि y के तरफ ले जाना है, ले जाइए। चलिए हो जाएगा 10 इनवर्स, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल में 10 हो जाएगा, नॉर्मल में क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 और y का y कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, इक्वल के इक्वल। यहाँ जब 10 इनवर्स तो उधर चला गया, क्या बच गया यहाँ पे, तो माइनस रूट 3 बच गया। क्या बच गया, माइनस रूट 3 बच गया। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे 10y पर 10y लिखते हैं, 10y इक्वल, ये माइनस का माइनस भी लिखते हैं। अब देखते हैं 10 में किस एंगल पर, 10 में किस एंगल का वैल्यू रूट 3 होता है। आपको पता होना चाहिए 10 में 60 का वैल्यू यानी कि पाई बाई 3 का वैल्यू रूट 3 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और 10 में 60 डिग्री का एंगल कितना होगा, रूट 3 है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 10 y इक्वल टू, इधर क्या 10 है लेकिन इधर क्या है माइनस में 10, अभी माइनस हटाना पड़ेगा, हटाइए। चलिए इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, क्योंकि 10 माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा किया जा सकता है। तो इस नियम के थ्रू, इस रूल के थ्रू ये वाला बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी 10 है इधर भी 10, 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा। बस अब y के बदले में y क्या था, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 था। इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। ये भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5th नंबर, बोला कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू बताइए। कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू क्या होगा। सवाल थोड़ा एक बार देखें, बोला क्या कॉस इनवर्स, बोला कॉस नहीं कॉस इनवर्स। 5th नंबर सवाल है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, माइनस 1/2 इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या इसका कर दिए सोल्यूशन, चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या करना है, एज्यूम कीजिए, मान लीजिए लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या करेंगे, -1/2 कर दिया जाए। ठीक है,
अब क्या करेंगे बताइए तो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स अगर इक्वल ई साइड है उधर जाएगा तो सिंपल में कॉस बन जाएगा, तो कॉस इस वाई के साथ लग जाएगा, यानी कॉस वाई इक्वल इधर जगह -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ये रहा हमारा कॉस वाई इक्वल, ये माइनस का माइनस छोड़ देंगे, क्या करना है माइनस का माइनस रहेगा, और कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में किसका वैल्यू 1/2, तो कॉस आप जब देखेंगे कॉस में तो कॉस π/3 का वैल्यू कितना, कॉस π/3 का वैल्यू यानी कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप कॉस π/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा कॉस π/3 कर देंगे। अब देखिए अब माइनस हटाना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बाकी के जैसा ना कि माइनस वाले को अंदर कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉस के अंदर ये और माइनस अंदर नहीं जाता है। ठीक, तो भाई क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन है कॉस, तो कॉस वाई इक्वल टू यह हो जाएगा कॉस आइए करते हैं पाई माइनस π/3, तो इतना हो जाएगा, मतलब एक फॉर्म है, फॉर्मूला है कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस माइनस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस π/3 के बदले में कॉस पाई माइनस π/3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, आगे आगे क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा ये हो जाएगा कॉस वाई इक्वल इधर हो जाएगा कितना कॉस, इसको जब पाई में से π/3 को माइनस करेंगे तो कर लीजिए 3 पाई हो जाएगा, एल्सियम में लीजिए 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना हो गया 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 π/3। अब दोनों साइड कॉस कॉस है, कॉस कॉस है तो आप हटा लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 2 π/3, कितना जाएगा वाई का वैल्यू 2 π/3। ठीक, देयरफॉर y इक्वल टू, y मतलब क्या था, y मतलब यही ना था आपका cos इनवर्स माइनस 1/2, तो जाएगा cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2 π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल बोले तो कितना 5th नंबर का हो गया, अब हम लोग 6 नंबर सवाल चलेंगे। 6 नंबर सवाल क्या करता है भाई, कितना 10 इनवर्स -1 का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या करना है इसे कि लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स कितना -1 कर, कितना जगह 10 इनवर्स -1 कर दीजिए। क्या करना है, सब एक के जैसा, सबका सोल्यूशन एक ही जैसा है। अब 10 इनवर्स इधर है, इनवर्स को हटा के उधर भेजिए, बिना इनवर्स को जाएगा 10 हमारा, तो जाएगा 10y इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हुआ भाई, तो 10 इनवर्स तो उधर गया हमारा, तो इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये बिना इनवर्स हो जाएगा, यहाँ नहीं है इनवर्स। अब क्या यहाँ क्या बच गया, तो माइनस का 1 बच गया। ठीक ना, अब चलिए ये रहा हमारा 10y इक्वल, ये माइनस का माइनस कर देंगे। अब देखेंगे कि 10 में किस एंगल का वैल्यू, 10 फंक्शन में ही किस एंगल का वैल्यू हमारा 1 होता है। आपको याद होना चाहिए क्या, 10 π/4 कितना, 10 π/4 बोले तो 45 डिग्री ना, 10 45 बोले तो π/4 का वैल्यू कितना 1 होता है। हम उस 1 के बदले में 10 π/4 को रख लेंगे। अब क्या होगा, लेकिन देखिए यहाँ तो माइनस है, अब ये माइनस का हटाना पड़ेगा, तो आराम से हट जाएगा। बाकी फॉर्मूला हम लोग यूज किए उसके उसी के जैसा, तो 10y इक्वल टू जगह कितना 10 और इस माइनस को अंदर कर देंगे कितना π/4। ऐसे ऐसे क्यों होगा भाई, तो अब वो होता है कि 10 - थीटा इक्वल टू -10 थीटा
फार्मूला होता है। इस नियम के साथ, इस फार्मूला के साथ हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इधर भी 10y है, इधर भी 10 माइनस 5/4 है। 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस 5/4 बचेगा। ठीक है, अब y क्या था भाई, देयरफॉर y इक्वल टू कितना था, तो y इक्वल टू था हमारा 10 इनवर्स माइनस 5/4 इसे, और इसका बदले सॉरी माफ कीजिएगा 10 इनवर्स माइनस 1। इस 10 इनवर्स माइनस 1 के बदले में क्या बोल देंगे हम लोग, माइनस 5/4 दे देंगे। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ये 7 नंबर सवाल देखा। ठीक, तो 7 में बोला क्या कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू कितना हो। सिंपली मानेंगे लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 2/√3, y इक्वल टू सेक इनवर्स √3, 2/√3 मान लिया जाएगा। अब सेक इनवर्स है ना, तो सेक इनवर्स को हम इस साइड पर इक्वल के दूसरा साइड करते हैं। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हमारा सिर्फ सेक में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, सेक में। आप यहाँ कर लीजिए सेक और बिना इनवर्स के क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल टू 2/√3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग सेक में, अब देखेंगे क्या कि सेक y हो जाएगा, और सेक में किस एंगल का वैल्यू, सेक में किस एंगल का वैल्यू 2/√3 होता है। सेक में किस एंगल का वैल्यू 2/√3। आपको याद होना चाहिए सेक में आपका π/3 नहीं π/6 यानी कि 30, सेक में π/6 यानी कि 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। आप लिख सकते हैं कि सेक π/6, क्या कर देंगे, सेक π/6 के बदले में हो जाएगा 2/√3। तो इसके बदले में ये बात हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड क्या है, तो हमारा सेक है, ये भी सेक फंक्शन है, तो सेक से सेक को कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/6। देयरफॉर y मतलब क्या हो जाएगा, y में सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू पाई माइनस का नहीं π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सब सवाल है, बहुत ही 1 आध मिनट लग सकता है, 30 सेकंड में गए बनाने में, आप बना सकते हैं। बहुत ही सवाल है। तो अगला सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल को पेश किया जाए, जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कॉट इनवर्स √3 कितना है, कॉट इनवर्स √3 जो 8 नंबर सवाल है, क्या लिखा भाई, तो कॉट इनवर्स कितना, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 है। इसका वैल्यू पता करना है, इसको वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए शुरू करो, ये ऐसे लिखना है, लेट y इक्वल टू कितना, आप मान सकते हैं इसको, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। अब क्या करेंगे, इस कॉट को इस साइड दे देंगे, इस कॉट को इस साइड दे देंगे। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स जब अगले साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, तो बिना इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉट, ये y का y रहेगा, बस y हमारा एंगल जुड़ जाएगा। ऐसे कॉट बिना इनवर्स के, फिर इक्वल इक्वल। अब तो ये कॉट इनवर्स हट गया था, क्या बचेगा, √3, क्या बचेगा, √3। बहुत सिंपल है, सब सवाल एक जैसा ही बना, सबका पैटर्न एक ही है, कॉट y इक्वल। अब कॉट में किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, आपको याद होना चाहिए, कॉट में किस एंगल का वैल्यू √3। हाँ जी, कॉट में आपका 30 का वैल्यू कितना, कॉट में 30 बोले तो कितना, π/6 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो
आप क्या कर दोगे, इधर से भी कॉट है, ये भी कॉट है, इस कॉट को क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे क्या बचेगा, y इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5/6। देयरफॉर y नहीं, y के बदले में क्या कर दें, y के बदले में हम लोग सवाल लिख सकते हैं। तो जब कॉट इनवर्स कितना √3 इक्वल टू 5/6 कर देंगे, ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है ना। ये चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसमें और 2 सवाल है, इसको देख लेते हैं। हम लोग सवाल नंबर 9 पे चलेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि cos इनवर्स -1/√2 दिया है। कितना दिया, cos इनवर्स -1/√2 दिया है। इसको बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको इरेज करते हैं इधर से। 9 नंबर सवाल लिखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9 इसका कहना है कि cos इनवर्स -1/√2 क्या करना है इसमें, तो cos इनवर्स -1/√2 इसका वैल्यू पता करना है। किसका, cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू पता करना है। चलिए बात करते हैं इसमें। क्या करना है, हमेशा की तरह लेट y इक्वल टू क्या, y मान लिया जाएगा जो सवाल दिया रहेगा, जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उस प्रॉब्लम को मान लीजिए y। तो cos इनवर्स क्या दिया यहाँ पे, -1/√2। ये आपको एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। अब अगली बार क्या करेंगे, तो जो cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाना है। क्या करना है, cos इनवर्स इक्वल के सेकंड साइड में, दूसरे साइड में करेंगे। अब हमारे को जाएगा क्या, तो cos इनवर्स इधर इनवर्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो बिना इनवर्स हो जाएगा, यानी कि cos ये बिना इनवर्स हो जाएगा, यानी cos y इक्वल, अभी तो हटेगा, ये चला गया उधर चला गया। ठीक ना। अब क्या हो गया, -1/√2 बच गया। क्या बच गया, -1/√2 बच गया। ठीक है। अब फिर हम लोग cos y इक्वल, अच्छा माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे cos में किस एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है, cos में π/4 यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो माइनस का माइनस रख देते हैं, और इसके बदले में यानी कि 1/√2 के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, तो cos π/4 कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे cos y इक्वल, क्या हो जाएगा, cos, अब पाई में से π/4 को माइनस कर देंगे, मतलब एक फार्मूला चलता है कितना, तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, आसानी से ये वाला माइनस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू, अब cos ये हो जाएगा और इसको माइनस कर दो, पाई में से π/4 गया है तो कितना, 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना हो जाएगा भाई, 3π/4 कर देंगे। अब क्या होगा, तो इधर भी cos y है, इधर भी cos 3π/4 है, मतलब दोनों साइड में cos है, तो दोनों साइड से cos को हटा लीजिए, कैंसिल कर लेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू कितना, 3π/4 कर देंगे। देयरफॉर y में से तो देयरफॉर cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबका सब आंसर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है, उसके रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यानी कि 10 नंबर जो सवाल है वो हमारा
3 नंबर सवाल को देखा जाए। 3 नंबर सवाल कहता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू निकालना। कॉसेक इनवर्स माइनस टू का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू का वैल्यू क्या होगा? ठीक, चलिए पता करते हैं। क्या करना भाई, इसको आराम से लेना है। लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ठीक ना। अब क्या होगा? कॉसेक इनवर्स, अब इस इनवर्स वाले फंक्शन को हम उस साइड ले जाएंगे y की तरफ। जब y की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक, ये बिना इनवर्स हो जाएगा, साथ में y का y लग जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में रूट टू हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर लेंगे? अब चलिए, अब ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कॉसेक वाई इक्वल टू, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। अब कॉसेक में किस एंगल का वैल्यू रूट टू होता है? कॉसेक में किस एंगल का वैल्यू रूट टू होता है? आपको याद होना चाहिए पाई बाई फोर का वैल्यू। हाँ जी, कॉसेक पाई बाई फोर का वैल्यू कितना? रूट टू होता है। तो इस रूट टू के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग? तो कॉसेक पाई बाई फोर, यानी कि कॉसेक 45 हो जाएगा। अब इस समय छोड़ना है तो ये देखिए, सेक और कॉस को छोड़कर बाकी हर एक फंक्शन में ये वाला नेगेटिव साइन इधर आ जाता है, सेक और कॉस में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको कॉसेक वाई इक्वल टू, और ये अंदर आ सकते हैं, यानी कि कॉसेक माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई? तो इधर देखिए, ये इधर इक्वल के दोनों साइड क्या है? कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक फंक्शन। आराम से कॉसेक को रिमूव कर लेते हैं, कॉसेक को हटा लेते हैं। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितना? माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। देयरफॉर y मतलब क्या? y मतलब क्या? तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू इक्वल टू पाई बाई फोर, ये हो जाएगा आंसर। चेक कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई फोर। आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक छोटे कुछ सवाल थे, उनका सोल्यूशन रहा। हम अब अगले सवाल पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल, ठीक ना। तब तक आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसको ये अच्छा, इसमें बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब कुछ सवाल दिए गए, उसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सवाल लिखते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्या लिखा भाई 11 में? तो आपको लिख दिया गया 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 प्लस दिया है कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई टू, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई टू, ठीक ना, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू, साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू, ठीक है। ये सबका वैल्यू निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं हम 1। अच्छा, पूरा का मान लीजिए, ये सब क्या है? लेट वाई, ये पूरा कितना? वाई मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? लेट इसको कर लेते हैं वाई, इसको ना, तो लेट y1 मान लीजिए इतना को, लेट y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 1, कितना? 10 इनवर्स 1 कर लेते हैं। अब देखिए
ये हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स वाई वन इक्वल टू वन हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स, ओ सॉरी, ये टेन इनवर्स जब इधर जाएगा तो बिना इनवर्स रहेगा, कितना रहेगा, बिना इनवर्स रहेगा। टेन वाई वन इक्वल टू वन हो जाएगा यहाँ पे। फिर टेन वाई वन इक्वल टू, टेन में किसका वैल्यू वन, तो पाई बाई फोर का। इधर से टेन का टेन खत्म तो कितना हो जाएगा, वाई, कितना हो जाएगा, वाई वन इक्वल टू पाई बाई फोर हो जाएगा। तो ये वाई वन यहाँ लिखिएगा, आगे काम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये आपका कितना, लेट वाई टू इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना, माइनस वन बाई टू। तो ये कॉस इनवर्स जब उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा, कॉस वाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब हो जाएगा कॉस वाई टू इक्वल टू माइनस हो जाएगा। अब कॉस में किसका वैल्यू वन बाई टू, तो कॉस में आपका 60 का पाई बाई थ्री का वैल्यू वन बाई टू होता है। तो हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री, फिर आपका कॉस वाई टू, और ये फॉर्मूला का मतलब हो जाएगा, ये वाला कॉस इससे नेगेटिव को हटाना है, यानी कि पाई में से माइनस करना पड़ेगा पाई बाई थ्री, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस वाई टू इक्वल टू कितना, कॉस इसको माइनस कर देंगे तो टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री। कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई टू इक्वल टू कितना, टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई टू इक्वल टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक। ये अपना वाई टू का, ठीक है। ऐसे ही अब अगला मान लीजिए इतना, कितना, लेट साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, लेट वाई इक्वल, लेट वाई थ्री इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। अब इस इनवर्स को उसे ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स को उसे ले जाइए, कितना हो जाएगा, साइन वाई थ्री इक्वल टू माइनस वन बाई टू, साइन वाई थ्री इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब ये कर देंगे साइन वाई थ्री इक्वल टू माइनस, साइन में किसका वैल्यू वन बाई टू होता है, साइन में आपका पाई बाई सिक्स का, यानी कि 30 का, साइन 30 का वैल्यू वन बाई टू होता है। तो माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर दिया साइन पाई बाई सिक्स, इस माइनस को अंदर डाल सकते हैं आराम से। तो साइन वाई थ्री इक्वल टू साइन हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, इस साइन से साइन को हटा दीजिए, कितना हो गया, तो वाई थ्री इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा ना। अब क्या होगा, अब सवाल ना, अब क्या निकालना था, वाई है ना, वही वाई मतलब कि पूरे यहाँ से आता है, तो वाई वन, तो वाई था, तो वाई को क्या लिखते हैं कि इसको वाई वन माना है, इसको क्या माना है हमने, वाई वन, फिर वाई इक्वल टू वाई वन, फिर प्लस इसको क्या माना गया है, इसको माना गया वाई टू, इसको माना गया क्या, वाई टू, ठीक ना। देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, वाई टू, फिर प्लस ये कितना, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या एज्यूम किया है, तो वाई थ्री एज्यूम किया, वाई थ्री हो गया। अब ये वाई इक्वल टू वाई वन का वैल्यू कितना है, वाई वन का वैल्यू पाई बाई फोर फाइंड किए हैं, तो वाई वन का वैल्यू को पाई बाई फोर रख दीजिए, प्लस वाई टू कितना है, तो वाई टू आपका टू पाई बाई थ्री आया है, टू पाई बाई थ्री जाएगा, फिर प्लस वाई थ्री कितना है, वाई थ्री आपका वाई थ्री है माइनस पाई बाई सिक्स, वाई थ्री कितना, माइनस का पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना, 4 3 6 का एलिमेंट कितना आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना, 12, 4 3 या 12, तो यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 3 4 या 12, 4 2 या 8 पाई, यहाँ 6 2 या 12, यहाँ पे माइनस का 2,
ठीक। y इक्वल टू 3 और 8 कितना हुआ, 3 8 11, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो हो जाएगा यहाँ पे 9 पाई बाई 12, एक कैंसिल हो सकता है, कितना 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि हो जाएगा y इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आराम से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या दिया, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इन दोनों का वैल्यू निकाल कर ऐड कर रहे हैं। देखिए इसको एज्यूम कर लीजिए कि लेट y1 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। हाँ, कॉस इनवर्स को जब उधर रह जाएगा तो कॉस y1 हो जाएगा इक्वल यहाँ का 1/2 रह जाएगा। फिर कॉस y1 इक्वल टू, अच्छा 1/2, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस π/3 का, दोनों साइड से कॉस को कॉस कैंसिल कर दीजिए, y1 इक्वल टू π/3 आ जाएगा। ठीक ना। अब इसको भी इस दो को छोड़कर हम इसको साइन इनवर्स 1/2 को y2 मान लेते हैं। लेट y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब ये इनवर्स उधर जाएगा तो सिर्फ बन जाएगा साइन, साइन y2 इक्वल टू 1/2, फिर साइन y2 इक्वल टू, साइन में किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन π/6 का। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, y2 इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ठीक है, अपना क्या था y था ना, इसको एज्यूम किए थे हम क्या y था, y इक्वल टू इसको क्या माने थे y1, इसको माने थे y2, तो y1 प्लस ये रहा 2, y1 प्लस 2, इसको हमने क्या मान रखा है, तो y2 मान लिया। फिर y इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना π/3 आया है, एक 2 का 2 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू कितना π/3 आया है, तो π/6 आया है, तो π/6 पर रख दिया जाएगा, एक 2 3 या 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे कितना π/3, और ये कटने के बाद π/3 आ गया, π/3 मिलाएगा कितना 2 π/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 MCQ दिया गया है, दोनों देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। पर 30 नंबर सवाल जो था, अरे इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन y इक्वल टू व्हाट। करे क्या कि अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू y दिया है, तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, याद रहे ना, ये y का वैल्यू आपको साइन इनवर्स का अगर रेंज मालूम होगा, रेंज, तो आप पता कर सकते हैं। y का वैल्यू हमारे रेंज में डिपेंड करेगा, रेंज के अंदर आएगा, किसी ने किया। तो साइन इनवर्स का रेंज देखिए, साइन इनवर्स का रेंज क्या बताया गया था, तो आपको बताया गया है -π/2 से लेकर, मैंने क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंटरवल के अंदर -π/2 भी है और π/2 है, तो ये इंटरवल इसको शो करता है। मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 जो MCQ है 14 नंबर क्या है, कहा था इसमें क्या कि tan इनवर्स √3, क्या tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू कितना होगा। देखिए ध्यान, अच्छा 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए करेक्ट tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स करते हैं, और tan में किसका वैल्यू √3 होता है, tan में किसका वैल्यू √3, तो 10 में हमारा 10 π/3 यानी कि 10 is 60 का वैल्यू √3, तो 10 इनवर्स का 10 इनवर्स √3 के बदले में क्या लिख देंगे, तो 10 π/3। ये इनवर्स है, ये बिना इनवर्स का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों को करा सकते हैं, कितना आएगा π/3 आ सकता है। माइनस यहाँ क्या था, सेक इनवर्स था, सेक इनवर्स, और सेक में किस एंगल का वैल्यू -2 होता है, तो सेक में आपका 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री, यानी कि सेक 2 π/3 का वैल्यू -2 होता है, तो सेक यहाँ -2 का बदले में क्या, -2 का बदले में सेक 2 π/3 रख सकते हैं। तो ये सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो 2 π/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ π/3 में से 2 π/3 गया तो क्या बचेगा, -π/3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बी हमारा
-5 इंच। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।